और आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। मुजफ्फरनगर में आज राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त माननीय भगवत प्रसाद मकवाना जी पहुंचे। यहां पर आज उन्होंने मुजफ्फरनगर की पवित्र पावन धरती पर बने शहीद स्मारक पर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए, जहां पर उनके साथ उनके मोर्चे के तमाम पदाधिकारी और सर्व समाज के लोग उनके स्वागत के लिए खड़े थे। यहां पर आदरणीय भगवत प्रसाद मकवाना जी ने शहीदों को नमन किया और यहां पर मौजूद शहीद स्मारक के ट्रस्टी जो शर्मा जी हैं, जिन्होंने यह 1 बीघा जमीन यहाँ पर दान की थी शहीद स्मारक के लिए, उनको भी उन्होंने सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि आपका बहुत बड़ा एहसान है उत्तराखंड के लोगों पर जो आपने यह जमीन उनको दान की। उन्होंने शर्मा जी को माला पहनाई और उनका स्वागत किया। यहाँ पर उन्होंने शहीद स्मारक पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जब उन्होंने यहाँ पर संग्रहालय में शहीदों की तस्वीर देखी तो उसमें कम उम्र के लड़कों को देखकर उनका मन द्रवित हो गया, उनकी आंखों से आंसू छलक गए। वह यहाँ पर इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों से पानी बहने लगा। आपको बता दें, भगवत प्रसाद मकवाना जी एक जानी मानी हस्ती है राजनीति में। उन्होंने संघ में इतने साल तक काम किया और भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग पदों पर वो रह चुके हैं। यहाँ पर उनका स्वागत करने वालों का तांता लगा हुआ था, जिसमें उनके राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के पदाधिकारी, भाजपा के नेता और सर्व समाज के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहे। देखिए पूरी रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ न्यूज 28 भारत पर। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ये हमारे साथ यहाँ के भूमिदाता महावीर शर्मा जी के सुपुत्र हैं। शहीद राजेश रावत ये थे आपके मोहल्ले के, छोटा सा लड़का था। ये मेरा बेटा है और भाई है इसका। अच्छा, क्या नाम है आपका? शुभम शर्मा। मैं अभी राज्य मंत्री बना हूँ प्रसाद मकवाना। तो मैंने सोचा कि शहीद स्मारक पर जाना चाहिए, जिनकी बदौलत राज्य बना हमारा, जिनके त्याग और बलिदान से राज्य बना। ये हमारे जो देवी देवताओं प्राचीन सभ्यता आ सकी। शहीद रविंद्र सिंह, ये वहाँ के हैं जोगी वाला के शहीद राजेश नेगी, सभी को नमन। शहीद कबवालिया, शहीद गिरीश मधे, शहीद स्मारक के लिए पंडित महावीर शर्मा पुत्र सूर्य 1 बीघा भूमि दान दी गई। कुछ बोल दो इनके बारे में। पंडित महावीर शर्मा जी का भी हम आभार प्रकट करना चाहेंगे इस मौके पर, क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड के जो नौजवान राज्य आंदोलन में शहीद हुए थे उनके लिए 1 बीघा जमीन दान में दी। उनके परिजन भी मेरे साथ हैं, उनके सुपुत्र कहाँ हैं? आइए। आ जाओ। सुपुत्र सुपुत्र हैं,
शुभम शर्मा जी, आपका बहुत बहुत पूरे परिवार का आभार प्रकट करूँगा। धन्यवाद। ये शहीदों के बारे में, ये उत्तराखंड के साहित्य, भारतीय संस्कृति, उत्तराखंड आंदोलन और भी थोड़े धार्मिक किताबें भी हैं और गढ़वाली कुमाऊनी आज हमारे बीच भगवत प्रसाद मान भगवान दोबारा बोलिए। स्मारक पर पहुँचे, हम इनका धन्यवाद करते हैं। और मेरे बाबूजी शुरू के पंडित महावीर शर्मा ने 30 साल पहले जो उत्तराखंड की सेवा का संकल्प लिया था, उस संकल्प को हम पीढ़ी दर पीढ़ी निभाते रहे। जिन्होंने इस शहीद स्मारक के लिए 1 बीघा जमीन दान में दी है, उनके सुपुत्र मेरे साथ हैं। शुभम जी उनके सुपुत्र मेरे साथ हैं और यहाँ काफ़ी संख्या में मुजफ्फरनगर के मेरे साथी लोग, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद हैं। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोग मेरे साथ यहाँ श्रद्धांजलि देने पहुँचे हैं उत्तराखंड के। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। आज मुजफ्फरनगर में पहुंचे हैं उत्तराखंड के राज्य मंत्री जो अभी नवनियुक्त हुए हैं, श्री भगवत प्रसाद मकवाना जी। और यहाँ मुजफ्फरनगर में इन्होंने शहीद स्मारक पर आकर दी है शहीदों को श्रद्धांजलि। हम उनसे जानेंगे कि राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार यहाँ पे आए हैं। जी सर, आज शहीद स्मारक आए हैं राज्य मंत्री बनने के बाद श्रद्धांजलि देने। देखिए, मैं उन महान शहीदों को नमन करने के लिए यहाँ अपना दायित्व ग्रहण करने के बाद इस रास्ते से जब गुजर रहा था तो मेरे मन में ये भाव आया कि मैं उन सच्चे शहीद बलिदानियों को नमन करूं, जिन युवाओं ने, मेरी मातृशक्ति ने अपना बलिदान दिया, त्याग किया, अनेकों यातनाएं सही, लेकिन अपना उत्तराखंड लिया। तो ये एक ऐसा भावुक समय है मेरे लिए जीवन का, क्योंकि हम लोग भी उस समय, भले ही मैं कर्मचारी नेता हुआ करता था, लेकिन मैं बिजली विभाग में था। बिजली विभाग के कर्मचारी भी सड़कों पर उतरे हुए थे, अन्य विभागों के भी। जनता जब आंदोलन चरम पे था तो 2 अक्टूबर को जो यहाँ पर एक विभत्स घटना हुई थी, उसकी मैं जितनी निंदा करूं कम है। लोकतंत्र की हत्या हुई थी उस समय, हमारी माताओं बहनों की अस्मत से खिलवाड़ किया गया था, हमारे नौजवानों पर गोलियां चलाई गई थी। तो उन सबको मैं हृदय की गहराइयों से नमन करता हूं, भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। रामपुर तिराहा कांड में जो शहीद हुए और हमारे राज्य में भी उत्तराखंड में आंदोलन करते हुए जो शहीद हुए, उन सबको स्मरण करते हुए मैं उनको सादर नमन करूंगा। और मेरे साथ मुजफ्फरनगर के काफ़ी हमारे वाल्मीकि समाज के मेरे साथी, क्योंकि सरकार ने मुझे सफाई कर्मचारी आयोग में उपाध्यक्ष बनाया है, तो मैं यहाँ नमन करने पहुँचा हूँ। और मुझको यहाँ पर पंडित महावीर जी, जिन्होंने 1 बीघा जमीन दान में दी है शहीद स्थल के लिए, मैं उनका भी आभार प्रकट करना चाहूँगा। उनके परिवार से उनके सुपुत्र यहाँ आदरणीय शर्मा जी मौजूद हैं, उनके सुपुत्र शुभम शर्मा जी भी यहाँ मौजूद हैं। तो मैं आपका बहुत ही हृदय से धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा। अपने यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में यहाँ पर इसके सौंदर्यकरण के लिए यहाँ पंडित जी की मूर्ति स्थापना की भी मुझको जानकारी पंडित जी के सुपुत्र ने दी है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ पंडित महावीर जी की भी मूर्ति की स्थापना करेंगे और काफ़ी यहाँ धनराशि भी उनके द्वारा स्वीकृत की है। ये हमारे लिए एक प्रेरणा स्थली भी है। यहाँ पर जो उत्तराखंड की परिकल्पना को लेकर युवा और मातृशक्ति तमाम वर्गों के लोग अपने अलग राज्य की मांग के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे थे। उस आंदोलन को तत्कालीन मुलायम सिंह की सरकार ने, केंद्र की कांग्रेस सरकार ने जो कुचलने का कुप्रयास किया था, उसकी भी मैं घोर भत्सना करूंगा और
उत्तराखंड के उन सभी शहीदों को पुनः नमन करूंगा और तमाम उन राज्य आंदोलनकारियों को भी नमन करूंगा जिन्होंने त्याग और बलिदान के बल पर पृथक उत्तराखंड राज्य किया है। आज 25 वर्ष हमारे राज्य को होने जा रहे हैं, 25वां वर्ष चल रहा है। तो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड का चौमुखी विकास हो रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में जो उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है उसके माध्यम से काफी विकास हो रहा है, जो शहीदों का सपना था। क्योंकि पृथक आंदोलन राज्य के लिए इसीलिए हुआ था कि हमारा जो राज्य था वहां तक विकास नहीं पहुंच पा रहा था। तो उस विकास को आज पहुंचाने का काम, उस सपने को पूरा करने का काम जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था हमारे सपने को पूरा, वहीं उन सपनों को साकार रूप देने का और अधिक उनको सुंदर बनाने का काम हमारे मोदी जी और धामी जी कर रहे हैं। इस मौके पर मैं सभी आंदोलनकारियों का भी आभार और धन्यवाद प्रकट करूंगा, नमन करूंगा। धन्यवाद।